महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है तो जाहिर है कि पार्टियों में घमासान भी होगा और सियासत भी खूब होगी। इस बीच महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने के बाद से विपक्ष लगातार पक्ष पर हावी है। जहां आज महाराष्ट्र में एमवीए ने जूता मारो आंदोलन किया, तो वहीं इस जूता मारो आंदोलन में दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है। वो तस्वीर क्या थी, आप इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में चुनाव, विपक्ष का मूर्ति वाला दांव। मूर्ति की लड़ाई जूता मारो पर आई। महाराष्ट्र में घमासान जारी है महासंग्राम। मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। पीएम मोदी के माफी मांगने के बाद भी महाराष्ट्र में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के पालघर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज जी से सिर झुकाकर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि शिवाजी हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, शिवाजी हमारे आराध्य देव है। सिंधुदुर्ग में जो हुआ उसके लिए मैं सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एमवीए ने इस आंदोलन को जोड़ो मारा यानी कि जूता मारो आंदोलन नाम दिया। एमवीए ने साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए की 3 पार्टियों बड़े नेता शामिल हुए। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के माफी के बाद भी महाराष्ट्र में विपक्ष इसको तूल देता नजर आ रहा है। वीडियो में जूता मारो आंदोलन के दौरान खुद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत के पोस्टर पर जूते मारे। लेकिन इसमें एक हैरान करने वाली तस्वीर नजर आई। इस विरोध में उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार और सुप्रिया सुले जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन जब जूते मारने की बारी आई तो शरद पवार ने किनारा कर लिया। उन्होंने हाथ झटक लिया और कार्यकर्ताओं की तरफ इशारा करने लगे। विरोध मार्च में बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। ये सभी शिवाजी की अनुयायियों का अपमान है। जाहिर है कि ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक तरफ जहाँ विरोध की भाषा बोलते हैं तो वहीं सार्वजनिक रूप से इस तरह विरोध करने की बारी आती है तो कन्नी काट लेते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कहीं शरद पवार कहीं कोई नई चाल तो नहीं चल रहे। शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी है और उनकी हर चाल में कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। दिल्ली में आप पार्षद रामचंद्र के अगवा करने के आरोपों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए।
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आरोप ये है कि बीजेपी के नेता दिन दहाड़े आम आदमी पार्टी के पार्षद को उठा के ले गए। ऐसे में अब इस पर जो अपडेट आया है वो भी आपको बता दें कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ये ट्वीट करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई से रामचंद्र जो पार्षद हैं वो नहीं डरे तो उनको उठा के ले जाया गया। अब ऐसे में रामचंद्र का भी एक वीडियो आया है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ लोग उन्हें उठा के ले गए, पार्टी कार्यालय ले गए और तमाम तरह की एक जो कहानी है उनकी तरफ से कही गई है। ऐसे में हम इस तमाम चीजों पे बातचीत करने के लिए बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से बात करेंगे। सचदेवा जी, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिन दहाड़े बीजेपी के लोग किडनैपिंग कर रहे हैं पार्षद के, और खुद पार्षद का भी वीडियो आता है कि उन्हें कुछ लोग उठा के ले गए, वापस घर भी छोड़ दिया उन्होंने। झूठ बोलना और इस तरह के दावे करना ये आम आदमी पार्टी का पुराना चरित्र है और मैं खुद हैरान हूँ कि जिस तरह का वो वीडियो आया है और कोई भी समझदार आदमी उस वीडियो को देख के समझ सकता है कि कितनी बड़ी सर्कस आम आदमी पार्टी में चल रही है। वो श्रीमान जी खुद अपने घर में बैठे हुए कह रहे हैं कि कुछ लोग आए, मुझे घर से उठा के ले गए। अरे कुछ लोग आएंगे, आपने दरवाज़ा खोला होगा, उनको बुलाया होगा, अंदर आने दिया होगा। अगर ज़बरदस्ती आए थे तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की होगी, तो कंप्लेंट दिखा दीजिए। कुछ लोग आए, ले गए और कुछ लोग आके इन्हें छोड़ गए। ये दूध पीते बच्चे हैं, 5-7 किलो के हैं, जिनको कोई उठा के ले जाएगा। वो अपने आप में 100 किलो के आदमी है। तो सिर्फ झूठ बोलना, किसी तरह से आरोप प्रत्यारोप करना, और मुझे रामचंद्र पे इतनी हैरानी नहीं है। हैरानी उससे बड़े नेताओं पे है जो जमानत पे छूटे हुए हैं, जो उनके ट्रैप में आ रहे हैं। या तो ये खेल ही उन्हीं नेताओं का है कि रामचंद्र से इस तरह का कुछ कहलवाया जाए जिससे दिल्ली में कुछ सनसनी पैदा हो। लेकिन दिल्ली की जनता समझदार है, वो जानती है कि अगर पूरी दिल्ली में सड़कों पे सीसीटीवी का जाल है, कोई लेके जाएगा, कुछ पकड़ के जाएगा। दिल्ली पुलिस इतनी अलर्ट पुलिस है कि वो 1 सेकंड में चीज़ें पता करती है। तो ये सिर्फ झूठी बयानबाजी। अगर इनको लगता है कि कोई उठा के लेके गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दिखाइए, कोई शिकायत किया तो वो शिकायत दिखाइए। कुछ नहीं है, सिर्फ घर बैठ के। फिर इनके सपने में मुझे लगता है केजरीवाल आए होंगे जिन्होंने कहा होगा कि इस तरह का वीडियो बनाओ। सर, आखिर एक स्तर की राजनीति शुरू हो गई है जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी पे किडनैपिंग जैसे आरोप लगा रही है। मैं उनके इन आरोपों को गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मेरा सीधा सा मानना है कि आम आदमी पार्टी एक सर्कस है, ये सर्कस का एक पार्ट है। बीजेपी क्या इसको लेकर अपना आगे पुलिस से कोई दिल्ली पुलिस से मांग करेंगे कि इस पूरे वीडियो की जांच की जाए, कौन इसके पीछे है, किसके कहने पे ये किया गया है, और अगर कुछ भी तथ्य है तो सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वीरेंद्र सचदेवा जी, जिनका साफ कहना है कि इस तरह के आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक सर्कस की तरह अपने पूरी जो षड्यंत्र है वो रच रही है, कई तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन अगर इसमें कहीं भी तथ्य है तो दिल्ली पुलिस उसको निकाले और उसको सामने लेकर आए। कैमरा पर्सन कमल बिस्ट के साथ में आयुषी मिश्रा, इंडिया डेली, दिल्ली। वही दूसरी ओर केसी त्यागी के इस्तीफे और हिसार मॉब लिंचिंग पर मेरी सहयोगी खुशबू सिंह ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन से खास बातचीत की। सुनिए उनका पक्ष। इस वक्त कांग्रेस से राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, केसी त्यागी ने आज अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से जो ऑफिशियल आया है बयान, उसमें कहा गया है कि उनका निजी कारण है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो उनके बयान आ रहे थे मीडिया के सामने, वो पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग थे, पार्टी की विचारधारा से अलग थे। तो कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि पार्टी से उनको निष्कासित किया गया है उनके पद से। देखिए, ये जेडीयू का इंटरनल मामला है तो मुझे पता नहीं क्यों क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि केसी त्यागी जी एक सीनियर लीडर हैं, समाजवाद विचारधारा से जुड़े रहे हैं। कई टाइम टीवी पे डिबेट्स में मैं उनके साथ में रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए। वो अपनी पॉलिटिकल लाइन समाजवाद विचारधारा के लाइन से और जोड़ते हुए अपनी बात हमेशा रखने का काम किए हैं और उसी विचारधारा पर चलने का काम किए हैं। उनका हम आदर करते हैं और बाहर का वो उनके पार्टी में क्या हुआ, उनको बोल के रिज़ाइन करें नहीं करें, वो उनका इंटरनल मामला है। सर, देश भर में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग का जो मामला है फिर गरमाया हुआ है। बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, महाराष्ट्र की या हरियाणा की ही कर लें, इलेक्शन है, इसी बीच ऐसी खबरें एक बार फिर से मॉब लिंचिंग की हर जगह से आने लगी हैं। बीफ को लेके एक बार फिर बवाल गर्म हो रहा है। देखिए, हम चुनाव में 400 से ज़्यादा सीटें चाह रहे थे, उनको नहीं मिले।
उनका ग्राफ गिरते गया। 20-25 सीट और इंडिया अलायंस को मिलते तो इधर की सरकार बन जाती। अब उनको लग रहा है कि जो वो बड़ा चढ़ा के अपने कार्यकाल के बारे में बात करते थे, यानी तो झूठे आंकड़े लोगों के सामने रखने की कोशिश करते थे, यानी तो सेल्फी मोड पे हमेशा रहते थे। अब महाराणा शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर जाती है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाए हैं वहाँ पे के रास्ते के जो है वो कवर्स निकल के हाथ आ जाते हैं। माफी मांगी है पुल गिर जाती है इनके इनॉग्रेट किए हुए, एयरपोर्ट टूट जाते हैं। तो ये सब जब दिखाई दे रहा लोगों को, तो उनको लग रहा है कि देश के लोगों का ध्यान भटकाना है, डाइवर्ट करना है, अटेंशन डाइवर्ट करना। तो फिर ये मॉब लिंचिंग करवाना शुरू किए। और ये जो देश में जो माहौल और वातावरण क्रिएट हुआ है, ये कोई आम आदमी थोड़ी क्रिएट किया। जिस तरह के पोलराइजिंग बयानबाजी इलेक्शन के टाइम पे हुई है, एक ख़ास समुदाय को टारगेट करते हुए, और जिस तरह के इनके सीनियर मिनिस्टर्स ने कब्रिस्तान वर्सेस जो स्टेटमेंट दिया गया था, रामजादे वर्सेस हरामजादे स्टेटमेंट, इस तरीके के जो इन्होंने बोली हैं, जो स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए, ये जो लुम्पेन एलिमेंट्स हैं, जो सड़क छाप लोग हैं, जो गुंडे मवाली हैं, इनको ताकत मिली है। और जब देश के बड़े बड़े नेता और मंत्रियों का स्टेटमेंट जिस तरह की आती हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरीके के हादसे होंगे ही होंगे। तो मैं सीधा भारतीय जनता पार्टी और उनके जो लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक, इस तरीके की बयानबाजी करके वातावरण क्रिएट करे हैं और ये ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सुना आपने नासिर हुसैन जी को, वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल के साथ मैं खुशबू सिंह। चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चरखी दादरी मॉब लिंचिंग मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट है, जहां पर राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर पोस्ट किया है। बीजेपी ने नफरत को राजनीति का हथियार बनाया है। अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर यह पोस्ट करते हुए नजर आए। खुलेआम हिंसा फैलाई जा रही है, बीजेपी सरकार में उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है। साथ ही माइनॉरिटीज का भी जिक्र करते हुए नजर आए। मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये बात भी राहुल गांधी ने कही। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।